تلنگانہ विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट था, जो परिणाम था, वो आप सभी के बीच आ चुके हैं। फाइनल जो अपडेट है, खासतौर से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जितने भी चाहने वाले हैं, सुबह से जो हमारे चैनल के साथ जो बने हुए हैं एएमएम डेली न्यूज के साथ, हम आप विस्तार से बताएंगे कि एएमएम पार्टी के कितने उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है। दोस्तों, 7 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है। पहला उम्मीदवार है जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, जो चंदरियान गुट्टा विधानसभा से आते हैं। उसके बाद है जफर हुसैन साहब, जो याकुतपुरा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। उसके बाद मोहम्मद मुबीन साहब, जो बहादुरपुर से आते हैं, एएमएम पार्टी के उम्मीदवार थे और पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे और पहली बार उन्हें धमाकेदार और शानदार जीत मिली। उसके बाद कौसर मोहम्मद को कामयाबी मिली है दोस्तों कारवां विधानसभा से। उसके बाद जनाब माजिद हुसैन साहब, जो सुबह से ही आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि क्या माजिद हुसैन साहब को नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र से कामयाबी मिलेगी या नहीं, आखिर उन्हें भी कामयाबी मिल चुकी है। अहमद बिन बलाला को भी कामयाबी मिल चुकी है दोस्तों मलकपेट से। उसके बाद चार मीनार से मीर जुल्फिकार को एएमएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाने का काम किया था और चार मीनार विधानसभा से एएमएम पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। ये सभी कामयाबी जो मिली है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद से ही मिली है दोस्तों। पहले भी एएमएम पार्टी के 7 विधायक जीते हुए थे, अब भी 7 ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रक भर भर के जा रहा है। मैंने कहा अल्लाह पैसा दौलत तो सबको देता, मगर दौलत के साथ साथ दिल भी देना बहुत जरूरी है, और वो दिल है मजलिस के पास, वो दिल है मजलिस के नेताओं के पास, जो आधी रात को फोन किया जिसने उसके काम के लिए खड़े हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर खाना पीना हर चीज पहुंचाए। और सिर्फ यकीन मानिए तेलंगाना में ही नहीं, बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हर तरफ जहां जहां लोगों को जरूरत पड़ी मजलिस ने उनका साथ दिया, उनके लिए हर चीज जो भेजना था भेजी। आज वक्त है पोलिंग का, आज वक्त ये आया है कि तेलंगाना के अंदर 30 तारीख के दिन चुनाव है। मजलिस का निशान पतंग है। आप सबसे मैं बस अदबन इतनी गुजारिश करूंगा, दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि उतर के आइए, भारी से भारी अक्सरियतों के साथ वोट डालिए और दिखा दीजिए ये बीजेपी, आरएसएस और दूसरा ये चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म जिनको बोलते हैं कांग्रेस पार्टी, इनको दिखा दीजिए कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है मजलिस की टक्कर के अंदर इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू से दुआ है मेरी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब 3 तारीख को डब्बे खुले तब मजलिस के उम्मीदवार पूरे देश भर में जहां जहां भी खड़े हो वो भारी से भारी अक्सरियों के साथ कामयाब हो, ऐवान असेंबली में जाए, आप हम सबका काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आपसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भाई कल्ला महाराष्ट्र के साबिक़ रुकन असेंबली जनाब वारिस पठान साहब मुखातिब थे। आइए अब मैं हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायदे मुखन्नना मजलिस पार्टी से अदबन गुजारिश करूँगा कि जलसे को मुखातिब फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैनशीन पर तशरीफ फरमा सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मौजूद रुकन पार्लियामेंट नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, दीगर मजलिसी कायदीन, उम्मीदवारान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त माँ पर्दानशीन माँ और बहनों, वक्त कम है और अपनी बात को रखता हुआ रुखसत हो जाऊंगा। आपको सदर मजलिस को भी समाअत फरमाना है। मुख्तसरन यही बात कहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है और इस जमात को आपने अपने दुआओं से सजाया है, तो अपने इत्तेहाद से आपने इस जमात को संवारा है। इस जमात के लिए हमारे आबा व अजदाद ने और असलाफ ने बुनियादों को अपने खून और पसीने दिए हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद को अपने दुआओं से और अपनी कुर्बानियों से बनाया है। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस मुकाम पर खड़ी है ये मरहून मिन्नत है, तो अल्लाह फ़ख्र मिल्लत अलैहि रहमा की खबर को नूर से भर दे, अल्लाह सालार मिल्लत की खबर को नूर से भर दे। अल्लाह वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो सारे जियाले जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने फ़ख्र मिल्लत का साथ दिया और मजलिस के बुनियाद को मजबूत किया।
آج وہ بزرگ جو ہمارے درمیان میں نہیں ہے، انہوں نے اپنا خون دیا، اپنا پسینہ دیا، سالار ملت کا ساتھ دیا اور مجلس کے بنیادوں کو مضبوط کیا۔ مجلس کے بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ آج اس بنیاد کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ فاتح وہ نہیں ہوتا جو زمین فتح کر لے یا پھر انتخابات جیت جائے، حقیقی فاتح وہ ہوتا ہے جو دلوں کو فتح کرتا ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد اور ریاست تلنگانہ کے سارے مسلمانوں کے دلوں کو فتح کیا ہے اور ان کے دلوں میں گھر بنایا ہے، دلوں میں جگہ بنائی ہے۔ اور یوں ہی مجلس کا کارواں نہیں بنا، راتوں رات یہ اتحاد نہیں بنا، جماعت راتوں رات نہیں بنی، قربانیاں ہوئیں اور کئی نسلوں کی قربانی کے بعد آج مجلس اتحاد المسلمین کو یہ موقع عطا ہوا۔ اپنے ذہنوں پر زور ڈال کر سوچئے اس بات پر کہ آج ہندوستان کی سیاست کے شور و غل میں کئی آوازیں سنائی دیتی ہیں، کہیں پر مودی کی آواز تو کہیں گاندھی کی آواز، کہیں یادوں کی آواز تو کہیں بہوجن کی آواز، تو کہیں ریڈی کی آواز، کہیں راؤ کی آواز، کہیں ویلما کی آواز، کہیں کاپو کی آواز، کہیں لنگیات کی آواز۔ بہرحال ہر آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن اگر کہیں پر ہماری اپنی آواز، مظلوم مسلمانوں کی آواز اگر سنائی دیتی ہے تو وہ صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین سے نکلی ہوئی آواز وہ مسلمانوں کی آواز ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین نے زندگی کے ہر شعبے حیات میں کام کیا۔ ایسا نہیں کہ صرف جذباتی بیانات دیے یا جذباتی نعرے دیے، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے قوم کی تعمیر کے لیے جذباتی تحاریر و جذباتی نعروں کے ساتھ حوصلہ اور عزم کے ساتھ آگے بڑھتی گئی۔ زندگی کے ہر شعبے حیات میں آپ کے درمیان میں رہی۔ مجلس کی اپنی تاریخ ہے، جب مجلس کا احیا ہوا تو اس وقت خوف اور مایوسی کے بادل منڈلا رہے تھے۔ ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، عصمت و آبرو لٹ چکے تھے، خوف اور مایوسی کے بادل منڈلا رہے تھے۔ تو وہ آپ ہی کا اتحاد تھا، آپ ہی کی دعائیں تھیں، آپ ہی کا تعاون تھا کہ قوم کے اتحاد نے اپنے اتحاد کی طاقت کے ذریعے اپنے سروں پہ منڈلانے والے خوف اور مایوسی کے بادلوں کو اچک کر اپنے ہاتھوں سے ہٹایا اور ان بادلوں